सभा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति संसद की ये परंपरा रही है कि व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं देखी जाती थी। अक्षय चंद जी शर्मा यहाँ पर अपना प्रवचन, व्याख्यान, कथा विस्तार इत्यादि की शुरुआत उसी समय कर देते थे, चाहे श्रोता एक ही हो। उसके बाद में और लोग वहाँ पर सम्मिलित हो जाते थे। तो पिछले कुछ सभाओं में यह बात मानते हैं हम कि 6:30 बजे, 6:45 बजे से सभाएं शुरू होती थी, किंतु अब प्रयत्न यही है कि 6 बजे का जो निर्दिष्ट समय है उसी में सभा का प्रारंभ किया जाए। तो आप सभी का स्वागत है और अन्य जो श्रोता हैं वे हमें शीघ्र ही जो है हमारे साथ सम्मिलित होंगे। आज का विषय हमने लिया है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण भी एक है, वो उसका विषय अलग है, किंतु ब्रह्म पुराण ये वैसे श्लोकों की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से एक छोटा पुराण है, किंतु इसके अंदर भारतवर्ष की और भारत में जो तीर्थ स्थल हैं उनका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे आपका गया, बनारस और जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थ स्थलों का बहुत विस्तार से वर्णन है। और जगन्नाथपुरी का तो इतने अधिक महात्म्य वर्णन किया गया है कि इसको कई बार जो है जगन्नाथपुरी का ही पुराण कह के संबोधित करने लगे। तो इस पुराण के विषय में हम संभवतः 1 या 2 सत्रों में इसको समाप्त करेंगे, ताकि हमें हमारे तीर्थ स्थलों का और भारतवर्ष के महात्म्य का, जगन्नाथपुरी के महात्म्य का संपूर्ण परिचय मिल जाए। और मैं आकाश जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में जैसा कि अभी आपने सुना, और ब्रह्म पुराण जिसका हमारा आज का मूल विषय है, दोनों सुनने में समानांतर लगते हैं पर दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। ब्रह्म पुराण यानी ब्रह्म का साकार विग्रह, ब्रह्म के तात्विक विवेचन को बताता हुआ पुराण। 107 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक हैं, जिनमें से करीबन 7 या 8,000 श्लोक ही प्राप्त हैं और कुछ 2,000 श्लोक और हैं जिनको ब्रह्मोत्तर पुराण कहा गया, जो उप पुराणों की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें 2,000 श्लोक प्राप्त हैं, जिनसे मिलकर बनता है ब्रह्म पुराण। 107 अध्याय, 8,000 श्लोक, वेद व्यास कृति, इन सब के साथ ये पुराण प्रभु श्री नारायण को समर्पित है। मूल रूप से सारे ही ग्रंथ भगवान नारायण की महिमा का वर्णन करते हैं, क्योंकि नारायण और शिव में भेद बुद्धि रखने वाला पातकी है। नारायण में और शिव में भेद बुद्धि मूर्खता है। जो नारायण को जानते हैं वो कहें शिव को कि भाई शिव छोटे हैं, या शिव को जो मानते हैं वो कहें नारायण छोटे हैं, ये निरा मूर्खता वाला तत्व हो जाता है। जहां जहां नारायण की महिमा, वहां वहां पर शिव की महिमा प्रतिपादित है। तो हमें उस विवाद में नहीं जाना। इस पुराण के विषय में जो तात्विक परिचय हम सबको प्राप्त करना है वो यही कि इस पुराण में बहुत सी बड़े बड़े रहस्यों को सूक्ष्मता से प्राप्त करवाया। और सबसे मूल बात जो इस पुराण के प्रारंभ में ही हमें ज्ञातव्य में आती है कि इस पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंश की पूरी वंशावली एक साथ लिखी मिलती है। पूरी सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश की वंशावली। उसके साथ ही इस पुराण के भीतर भगवान सूर्य की महिमा,
भगवान सूर्य के प्रादुर्भाव, सूर्य की लीला और भगवान सूर्य के विभिन्न लोलार्क आदि तीर्थ, इन सब के विषय में हमें गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इसके इतर विस्तार से हमें यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए इस पुराण को जगन्नाथ शास्त्र भी कहा गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के बृहद चरित्र इस पुराण में सन्निहित हैं। इसके साथ ही इस पुराण के भीतर भगवान शिव की महिमा, काशी की महिमा, अलग अलग तीर्थों की महिमा और सब समस्त महिमाओं के साथ अष्टाक्षर महामंत्र की महिमा बताई है। जैसे भागवत जी में आपने द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा सुनी, पढ़ी, जानी होगी, उसी क्रम में इस पुराण में अष्टाक्षर मंत्र की महिमा वर्णित है। अष्टाक्षर मंत्र है नमो नारायणाय, जिसमें ओम संयुक्त कर दिया जाता है। यद्यपि महामंत्र मंत्रराज का सभा में प्रयोग करना निषिद्ध है, लेकिन जन सामान्य को आज के समय इस बात पर परिचय देना आवश्यक है कि मंत्रराज कौन है, और उन्हीं मंत्रराज का साकार स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ है। भगवान जगन्नाथ को ही पुराणों ने पुरुषोत्तम कहा है, और यही पुरुषोत्तम प्रभु, यही पुरुषोत्तम महाभाग कली काल में भक्तों का दुख दूर करने के लिए पुरी धाम में विराजमान है, जिनका नाम श्री जगन्नाथ है। एक बार प्रेम से बोले जगन्नाथ महाप्रभु की। 4 प्रमुख तीर्थ हैं भगवान के। भगवान के 4 प्रमुख तीर्थ हैं। उन 4 प्रमुख तीर्थों में जो 4 नाथ हैं, उनके नाम क्रमशः बद्रीनाथ, श्रीनाथ, द्वारकानाथ और जगन्नाथ। ये 4 नाथ हैं, और इन चारों में एक बड़ा सूक्ष्म भेद है जो ब्रह्म पुराण में दिखता है। बद्रीनाथ में आप जाओगे, वहां भगवान के नेत्र बंद हैं। आप में से जो भी बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनारायण को भगवान के नेत्र बंद हैं। क्यों बंद है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। भगवान ने सबको देख के आंख बंद कर ली। भाई एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने पूछा, भाई भगवान ने क्या तो पूतना को देखकर आंखें बंद करी थी? भागवत जी की कथाओं में आपने श्रवण किया, पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद किए, और बद्रीनाथ में हम सबको देखकर आंखें बंद कर ली। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? दूसरा स्वरूप है श्रीनाथ का और द्वारकानाथ का। इन दोनों स्थानों पर आप जाओगे, वहां भगवान के नेत्र आधे खुले हैं। गौर किया होगा आपने, भगवान के नेत्र इस प्रकार कटाक्ष में और आधे खुले हुए हैं, और जगन्नाथ में भगवान के नेत्र पूरे खुले हुए हैं। तो नेत्रों के खुलने, अध खुलने और नहीं खुलने के पीछे कुछ तो भगवान ने सोचा होगा, कोई तो रहस्य होगा। तो यहां पर ग्रंथकार ने कहा कि ब्रह्म पुराण का आश्रय लेकर कि बद्री नारायण में भगवान का भाव यह है कि जो यहां तक पहुंच गया वो साधारण नहीं हो सकता। जो यहां तक आ गया वो साधारण नहीं हो सकता, और इसीलिए यहां पर आने वाले के पाप पुण्य की गणना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान कुछ देखते नहीं है, जो आता है उसका उद्धार कर देते हैं। अब यहां पर एक और बात जानने योग्य, आजकल तो लोग बड़े सहज पहुंच जा रहे हैं बद्रीनाथ। लोग बड़े सहज पहुंच रहे, तो क्या सबका उद्धार हो जाएगा? दर्शन करना और देखना दोनों में अंतर होता है। अधिकांश लोग जो भगवान के मंदिर में जा रहे, दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं भगवान को, भगवान के स्वरूप को, भव्यता को। दर्शन करने का भाव अलग है। दर्शन कैसे होता है भगवान का? सबसे पहले भगवान के मंदिर में प्रवेश करते समय उनके जो चरण चिन्ह हैं, यानी भगवान की जो सीढ़ियां हैं मंदिर की, उनको प्रणाम किया गया। उसके बाद जो प्रधान चौखट आई, उसको प्रणाम किया गया। फिर वहां गरुड़ स्तंभ है, उसको प्रणाम किया गया। और वहां पर पहुंचने के बाद भी
जितने भगवान के पार्षद गण वहां पर यत्र तत्र विराजमान हो, उन सबको प्रणाम करके आज्ञा ली गई कि जिस प्रभु की सेवा आप दिन रात कर रहे हो, उन प्रभु का दर्शन हम करने का सामर्थ्य आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी भक्तों का आश्रय लेकर, अपने गुरुजन को याद करके, संतजनों को याद करके भगवान के उस पावन विग्रह को जब दर्शन करने जाओ, तो उनमें भी पहले चरण का, फिर नाभि कमल का, उसके बाद वक्ष का, वक्ष के बाद मुख का, और मुख का दर्शन करने के बाद भगवान के वरद हस्त का। यह दर्शनीय क्रम है जो ब्रह्म पुराण बताता है। कितने लोग इस क्रम से दर्शन करते? नहीं कर पाते, क्योंकि वो देख नहीं, क्योंकि उन्होंने ना कभी गुरु का आश्रय लिया, उन्होंने ना कभी संतजनों का सत्संग किया, उन्होंने केवल 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 इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से यह समझ लिया कि धाम जाना है। पर धाम कौन सा जाना है, कैसे जाना है? और कली काल में तो आपको संभवतः विगत हो कि बद्रीनाथ भगवान कुछ समय बाद अदृश्य हो जाएंगे, और ऊंची पहाड़ी पर एक और स्थान जहां नवनिर्मित हो रहा है, जहां पर स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हो रही है, जिसको भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इंगित किया, जिसका नाम है भविष्य बद्री। ये नर और नारायण पर्वत के बीच में जो केदार और बद्रीनाथ के धाम आप देखते हो, ये धाम का पर्वतीय रास्ता बंद हो जाएगा कुछ समय बाद, जैसे जैसे कली काल का प्रभाव बढ़ेगा। तो केदारनाथ तो नीचे आ जाएंगे, जिनकी पूजा वर्तमान में शुरू भी हो चुकी है, और भविष्य बद्री जहां पर्वत के बहुत ऊपर जाकर के गुफा है, जहां स्वयंभू प्रतिमा स्वयं निर्मित हो रही है, जल की धारा से उस प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जो कली काल के बढ़ने पर भक्तों के बीच दर्शन देने के लिए प्रयोग में आएगी। और बाकी ये जो भविष्य, जो वर्तमान बद्री और वर्तमान केदार हैं, इनके दर्शन संभवतः अति दुर्लभ हो जाए। तो ये ब्रह्म पुराण हमें बताती है कि व्यक्ति दर्शन करने के लिए नहीं जाता। दूसरे धाम पर हम आए, जो है श्रीनाथ जी का, जो नाथ द्वारा में है। श्रीनाथ जी तो आप सब गए हो, सेवायत हो सभी वहां के। तो वहां पर जाकर आप देखो, वहां पर ठाकुर एकदम सीधे खड़े हैं। आए तो गिरिराज जी से ही हैं, आए तो प्रभु जी गिरिराज जी से। एक बार प्रेम से जयकार बोलो, गिरिराज धरण लाल की, श्री गोवर्धन लाल की। तो वहां पर भगवान एकदम सीधे खड़े हैं, एक हाथ पर गिरिराज धारण किए, सीधे नीचे नजरों से। तो पूछा, यहां पर आधी नजरें क्यों खुली? तो बताया, यहां आधी नजरें यूं खुली हैं, भगवान बोले जिसकी आंखें पूरी खोल कर देखूंगा तो पाप भी दिखेंगे, पुण्य भी दिखेंगे, पर मेरे पास आ गया, अब तो मेरा ही वचन है कि जो मेरी शरण में आ गया उसका उद्धार तो मुझे ही करना है। तो आधी आंखें खोलकर सिर्फ उसी को देखूंगा जो मेरे चरणों के आश्रित हो गया। भाई आधी आंख से तो पांव के पास ही दिखेगा भगवान को, चरण ही दिखेंगे ना प्रभु को। अरे बोलो तो, नहीं बोलते हो तो लगता सो गए हो। नहीं, एकाग्र रखो। एकाग्र चित्तता का भाव यही होना चाहिए कि श्रवणेंद्रियों से श्रवण होता रहे और जिह्वा रूपी रसना से नित्य कीर्तन होता रहे। रतम रतः, यजुर्वेद कह रहे रतम रतः, कि जो इतना रत हो जाए कि उससे हर प्रकार की रति में रति होना बंद हो जाए। और जब हर प्रकार की रति में रति होना बंद हो जाएगा तो वो महावत हो करके अपने मन रूपी हाथी को अंकुश दे करके प्रभु के नाम में नित्य रत हो जाएगा। इसीलिए कहा रतम रतः। यहां पर तो प्रभु श्रीनाथ जी का भाव ये कि जो मेरे चरणों का आश्रित हो गया, गीता में भगवान ने कहा ना, सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में, यानी जो मेरे चरणों के आश्रित हुआ उसे मैं हर प्रकार के पाप से मुक्ति दे दूंगा। वहां पर भी पाप की गणना नहीं है। उसके बाद द्वारका जी में आओ। अब द्वारका जी में देखो, श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश में नेत्रों की तो समानता है, पर हाथों की समानता नहीं है। विग्रह को देखा हो यदि आपने, नेत्रों की समानता है द्वारका जी में भी, वही कटाक्ष नेत्र द्वारकाधीश में भी है, लेकिन हाथ भगवान के एकदम सीधे राजाओं की तरह हैं। और राजा होकर के भगवान ने कहा, जो कली काल में
द्वारका जी आएगा, उसके पाप पुण्य यहीं पर नष्ट कर दिए जाएंगे। राजा है ना, राजा के पास अधिकार होता है कि वो क्षमा भी कर सकता है, वो दंड भी दे सकता है। द्वारकाधीश में भगवान राजा के स्वरूप में बैठे हैं। और फिर आते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जी में पूरी आंखें खोलकर खड़े हैं, हाथ बाहों को फैलाकर खड़े हैं भगवान। और जगन्नाथ जी का भाव तो इतना अद्भुत है पुरुषोत्तम क्षेत्र का, वहां पर भगवान को नहलाया नहीं जाता। आप यदि जगन्नाथ जी की सेवा पद्धति का अनुसरण करो तो वहां जगन्नाथ जी को नहलाते नहीं है रोज। ये जगत के जितने नियम हम लोगों के लिए ठाकुर जी ने दे रखे हैं कि रोज नहाओ, रोज पूजा करो, ये करो। जगन्नाथ जी में भगवान को कैसे नहवाते हैं? जगन्नाथ जी के विग्रह के समानांतर एक शीशा रखा जाता है और शीशा रखते, शीशे पर प्रभु का प्रतिबिंब दिखता है, उसी में पानी डाल देते हैं और प्रभु नहा लिए नहा लिए नहा लिए। और साल में एक बार स्नान पूर्णिमा जब आती है तब प्रभु को बढ़िया से चकाचक स्नान कराते, तो बीमार हो जाते। हाँ भाई, नंदगांव की एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक समय कन्हैया रोते रोते मैया के पास आए, जसोदा मैया के पास, और आकर कह रहे मैया मेरे साथ बड़ो अन्याय हुआ है। मैया बोली लाला क्या अन्याय हुआ तुम्हारे साथ? बोले मैया मैंने देखी 2 दिन पहले गाय के बछड़ा हुआ और आज उसके दांत निकल आए। मैं 3 साल का हो गया, मेरे दांत अभी तक नहीं आए, मेरे संग बहुत अन्याय हुआ। हाँ अभी तक मेरे दांत नहीं निकल आए। मैया बोली लाला वो गाय का बछड़ा है, गाय की संरचना अलग है, तुम्हारी संरचना। बोले ना मैया, पक्को जब मैं गर्भ में हतो तब तैने कछु खावे पीवे में कमी करी हती। जब मैं गर्भ में था तब तुमने पक्का खाने पीने में गड़बड़ी की है, इसीलिए मेरे दांत नहीं आए। मैया ने अंक में भर लिया और कन्हैया से कहा जिस तरह मैंने तुम्हें अंक में भरा है उसी प्रकार तुम भी जगत को अंक में भर लेना। उस समय मैया को शायद ये प्रेमाभास में आभास नहीं हुआ कि वो सचमुच कोई ऐसी आज्ञा कृष्ण को कर रही है जिसका पालन वो कली काल के अंत तक करने वाले। और उसी लीला का अनुसरण करके ब्रह्म पुराण में आश्रय देता है कि प्रभु ने जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप बनाया है। द्वारका जी में जब प्रभु की वृंदावन की कथा माता रोहिणी सुना रही थी तो सुभद्रा, बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण उस कथा को सुनते सुनते गलने लगे और उसी स्वरूप का ध्यान राजा इंद्रद्युम्न ने किया और उसी स्वरूप की कृपा से भगवान जगन्नाथ बनकर विराजमान हुए। अब भगवान के जगन्नाथ बनने के पीछे की कथा यूं तो बड़ी विस्तारित है कि पूर्व में राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ कि प्रभु यहां पर प्रकट होना चाहते हैं और उनका पूर्व नाम था नीलमाधव। जगन्नाथ भगवान का पूर्व नाम नीलमाधव। लेकिन नीलमाधव की अर्चना करते समय राजा इंद्रद्युम्न के मन में भाव हुआ और उनको स्वप्न आदेश के माध्यम से प्रभु ने अपने स्वरूप की संरचना बताई। स्वरूप को कोई उस प्रकार से तैयार नहीं कर पा रहा जैसा स्वरूप प्रभु चाहते थे। जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखो, नेत्र खुले, मुख इतना बड़ा, यूं तो कहने को हमारे कृष्ण है, हमारे बाल कृष्ण है, हमारे लाल है, पर जगन्नाथ जी का स्वरूप बाकी स्वरूपों से बड़ा भिन्न है ना? अरे बोलो तो। उनको कहीं कहीं पर भैरव की संज्ञा भी दी गई है और कहीं कहीं पर काली का स्वरूप भी माना गया है। कलकत्ते के राजा श्री जगन्नाथ तीर्थ क्षेत्र में जब पहुंचे, उन्होंने जाकर कहा मैं तो केवल काली का दर्शन करूंगा, मुझे काली दिखनी चाहिए। तो जगन्नाथ महाप्रभु का जब दर्शन करने गए तो श्री विग्रह में बाकियों को तो जगन्नाथ दिखे और उन देवता को महाकाली का दर्शन हुआ। और ये लीला हमें इस बात की ओर पुनः इशारा करती है कि पुराणों में वर्णित हर एक बात अक्षर सह सत्य है। पुराणों में देवी भागवत में यह बात कही है भगवान ने, वेद व्यास जी ने, कि भगवान शंकर पार्वती की चरण वंदना कर रहे हैं और चरण वंदना करके प्रार्थना करते हैं देवी सारी मनोकामना तुमने पूरी कर दी, एक बची है। भगवती बोली क्या प्रभु, तुम मेरे विरह में इतना तड़पी हो, मैं तुम्हारे विरह में तड़पना चाहता हूं। भगवती बोली ठीक है प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवती अपने श्री विग्रह से कृष्ण बनी, काली ही कृष्ण बनी और शिव ही राधा बने। देवी भागवत प्रमाण है इस बात का।
अब ब्रह्म पुराण में भी इस बात का हमें किंचित मात्र आश्रय मिलता है कि कृष्ण का बीज मंत्र और काली का बीज मंत्र मूल रूप से एक ही है। काली का बीज मंत्र क्लीम, क्लीमकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते, और भगवान कृष्ण का क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, क्लीम बीज संयुक्त है दोनों। जबकि भगवान नारायण तो लक्ष्मी संयुक्त है, लक्ष्मी का श्री मंत्र है, श्री बीज है, ह्रीं बीज है, लेकिन कृष्ण का बीज क्लीम है, यानी कहीं ना कहीं वो दैवीय संरचना जो ब्रह्म सूत्र हमें कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और यही कारण है कि शास्त्र आज्ञा करते हैं शिव में और हरि में अंतर मत करो। शिव हरि स्वयं शिव है। शिव ही हरि है, हरि ही शिव है। लीला मात्र के लिए जैसे महाआकाश और घटाकाश में हर घट में अलग अलग स्वरूप से आकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रभु एक ब्रह्म स्वरूप से अलग अलग तत्वों में अलग अलग स्थान पर प्रकट होते हैं। इसी क्रम में देवताओं की उत्पन्नता और उनके साथ ही भगवान सूर्य की महिमा। वास्तव में सूर्य जागृत देव है। 12 आदित्यों की बारे में हमारे शास्त्रों ने संरचना बताई है। सूर्य के 12 स्वरूप हैं। हमारे इस मनवंतर के जो ददीप्यमान भुवन भास्कर देवता है उनका नाम है विवस्वान। मनु जो है, जिनके नाम पर मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। कौन से मनवंतर में? वैवस्वत मनवंतर। इन्हीं के पुत्र हैं सावर्ण, जिनके नाम पे आने वाले सावर्णी मनवंतर हैं। उनमें ब्रह्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रुद्र सावर्णी, अनेक मनवंतर पड़ेंगे और ये क्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक कल्प में कितने ही मनु आ जाते हैं, कितनी ही सृष्टि होती है, पर हर कल्प में भुवन भास्कर अपने ज्ञान स्वरूप से उद्दीप्त रहते हैं। उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और कहा है जिसके ऊपर भगवान सूर्य नारायण कृपा कर दें, क्योंकि सूर्य भगवान का जागृत विग्रह जो जीवन को जागृत रूप से पोषण देता है। और किसी शास्त्र में भी ऐसा वर्णन नहीं है जो कहे कि सूर्य उपासना नहीं होनी चाहिए। 5 प्रधान देवताओं के बारे में हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं और सभी लोग प्रेम से गाते भी हैं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें जो प्रधान देवता है वो सूर्य नारायण है। यहां तक कि जो गायत्री मंत्र हम और आप पाठ करते हैं ना, भूर्भुवः स्वः संयुक्ते, ये मंत्र सभी को आता है गायत्री मंत्र। ये वास्तव में ब्रह्म गायत्री है और इसमें सविता यानी भगवान सूर्य की ही उपासना की जा रही है। इसी प्रकार रुद्र गायत्री, विष्णु गायत्री, गणेश गायत्री, हर देवता की एक गायत्री है। पर ये जो मंत्र हम गाते हैं, इस मंत्र में भगवान सूर्य की ही स्तुति है। और सूर्य नारायण का ऐसा उद्दीप्त प्रभाव है कि बिना सूर्य के सानिध्य के वेद कर्म करना निषेध है। सूर्य सानिध्य में ही या गंगा सानिध्य में ही वेद कर्म होने चाहिए। इसी क्रम में मनुष्य के 16 संस्कारों के बारे में बताया गया कि हर मनुष्य 16 संस्कार से युक्त होता है। पर आज के समय में आप देखो कोई भी 16 संस्कार से युक्त है? कोई भी ना। आप है ना हम हैं, और ना ही किसी ने प्रयास किया इस दिशा में सोचने का कि 16 संस्कार रह कहां गए। गर्भाधान नाम का संस्कार लुप्त हो गया, वेदारंभ लुप्त हो गया, यज्ञोपवीत तो लुप्त होने की कगार पर है, और अब अंतिम संस्कार भी लुप्त होने की कगार पर है। संभवतः आपकी दृष्टि गोचर में भी ये घटनाएं हुई होंगी कि किसी की मृत्यु के बाद शास्त्र विधान 13 दिन के सूतक का 10 दिन सूतक और 11, 12 और त्रयोदशा सारा करने के बाद आप शुद्ध होते हो। यही नियम है ना, 13 दिन की नियमावली है। लोग आजकल 3 दिन में निपटा दे रहे हैं, कर रहे हैं ना? बोलो हाँ, सब शॉर्टकट करना चाह। अंतिम संस्कार में भी अग्नि कौन डाले महाराज? सीधे इलेक्ट्रिक में बाड़ो। अग्नि छोड़ो, इलेक्ट्रिक छोड़ो, आपको अग्नि देने वाला व्यक्ति नहीं बचा है। उस व्यक्ति के जीवन पर धिक्कार होना चाहिए जो अपने जीते जी ऐसे संस्कारवान लोगों को नहीं उद्दीप्त कर पाया कि उसकी मृत्यु उपरांत 13 दिन का शोक भी मना पाए। और इसके पीछे मूल कारण क्योंकि हमने उस संस्कार शाला को नष्ट कर दिया।
अब प्रश्न ये उठा कि इस संस्कारशाला को उद्दीप्त कैसे किया जाए। भाई देखो, यज्ञोपवीत की विधि है तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए। शिखा सूत्र का नियम तीनों वर्णों के लिए है। अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पद्धतियां बनाई हैं, पर है तीनों के लिए। पर ब्राह्मणों तक सीमित हो गई। उनमें भी अधिकांश ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत खाली शादी में धारण किया और फिर पधरा दी। काहे के विप्र? नाम के। यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, यद्यपि एक कुलवान कुल के तुम बालक बने, लेकिन फिर भी यदि उस कर्म को आप धारण नहीं कर पाए जो प्रभु ने आपको अधिकार पूर्वक दिया, तो क्या फायदा उस जन्म का? भाई जन्म आपको क्यों मिला? क्यों मिला आपको जन्म? यदि मैं आपसे पूछूं क्यों मिला आपको जन्म, बताओ। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्यों मिला है आपको मानव जन्म? चलो, एक उत्तर आया, पूर्व जन्म के कर्म पूरे करने के लिए। दूसरा कोई उत्तर? अच्छे संस्कार करने के लिए। तीसरा कोई उत्तर? कर्तव्यों का पालन। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारयाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थद्म। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि कुमार अपने आचार्य धर्म से विमुख हो गया, धर्म भगवान से विमुख हो गया, और यह मानव देह जो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई थी, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई थी, हमने बेकार के कामों में लगा दी। आप बोलो, जन्म से लेकर अभी तक आपने जो भी कर्म किए वो सारे कर्म एक पशु भी करता है। आपने घर बनाया, पशु भी बनाता है। आपने परिवार बनाया, पशु भी बनाता है। आपने संतान उत्पन्न की, एक पशु भी करता है। आपने परिवार की रक्षा की, एक पशु भी करता है। तो ऐसा कौन सा काम आपने कर लिया जो एक पशु नहीं करता है? भगवद अर्चन। यही एकमात्र कार्य है जो हम इस योनि में आकर कर सकते हैं। 84 लाख योनियां पार करने के बाद व्यक्ति एक बार हरि नाम लेने के योग्य होता है। विचार करके देखो इस बात पर। 84 लाख योनियां पार करके आपने एक बार हरि नाम बोलने की सामर्थ्य प्राप्त की, और उसके लिए भी समय नहीं है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि जो बीजारोपण है वो बीजारोपण ही संस्कार शून्य है। भैया आप खेती करने जाओगे, खेती में अच्छे यदि ऑर्गेनिक तत्व नहीं डालो तो क्या फसल बढ़िया होगी? बोलो तो। उसी प्रकार जब किसी बालक को आप इस संसार में लेकर आ रहे हो तो उस बालक के भीतर संस्कार के बीजारोपण तो आप ही को करना होगा, करना होगा ना। इसमें उस बालक के पूर्व जन्म के कर्म, माता पिता के वर्तमान कर्म, और उस वर्तमान कर्म और पूर्व जन्म का एक सम्मिश्रण मिल करके उसका एक नवीन कर्म तैयार करता है। तो वहां पर कोई प्रहलाद बनता है, कोई हिरण्यकश्यप बनता है। प्रहलाद के जन्म में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी कयाधु ने, माता ने। सबसे बड़ी, वहां का तो एनवायरमेंट ही नहीं था भगवान का। आप कहते हो आज के समय में वैसे इस एनवायरमेंट नहीं मिलता। प्रहलाद के जन्म के समय में कौन सा एनवायरमेंट था? मीरा के जन्म के समय कौन सा एनवायरमेंट था? नरसिंह मेहता के जन्म के समय कौन सा एनवायरमेंट था? था कुछ विशेष? रामकृष्ण परमहंस के जन्म के समय कौन सा वैसा एनवायरमेंट था? स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय कौन सा ऐसा एनवायरमेंट था? इसी कली काल में, इसी कलियुग में जन्मे और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, अमर हुए। और एक मजे की बात बताऊं, आपने संभवतः सुना होगा, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण बालक हैं 19 वर्ष के, श्रीमान रेखे जी। मात्र 19 वर्ष की आयु में वेद का 25 लाख श्लोकों का 50 दिन तक निरंतर उन्होंने पाठ किया, बिना देखे, दंड क्रम से। यानी 12.5 लाख सीधा, 12.5 लाख उल्टा। 25 लाख श्लोकों का कंठस्थ पाठ किया बिना किसी त्रुटि के, काशी में जाकर। 200 वर्षों में ऐसा कोई नहीं कर पाया। वो भी तो इसी कलयुग का है, आज के समय का है, आज ही के समय का है ना वो बालक। वो कहीं अमेरिका से तो डाउनलोड होके आया नहीं है, या भगवान ने बैकुंठ से तो फेंका नहीं है।
इसी कली काल में, इसी कलयुग में, उसी एनवायरनमेंट में जिसमें हम और आप हैं, वो कर सकता है। आप क्यों नहीं? वो 25 लाख कर रहा है, तुम 2500 ही कर लो, 25 ही कर लो। लेकिन नहीं करते, कारण क्योंकि हम करना नहीं चाहते। और ब्रह्म पुराण में यही सिखा रही है कि ब्रह्म को जानना है तो पहले ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करो। ब्रह्म को यदि जानना है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्म को अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। ब्रह्म को ब्रह्मा नहीं जानते। ब्रह्म है कौन? हमारे जो ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुखी हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, पता है ना आपको? हमारे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा चतुर्मुखी। भगवान ने बनाया पंचमुखी, षडमुखी, सप्तमुखी, विंशतोमुखी, शतमुखी, कोटिमुखी। तो ब्रह्मा जी को यही नहीं पता था द्वापर युग तक कि उनसे बड़े बड़े ब्रह्मा भी हैं। तो क्या वो ब्रह्मा ब्रह्म को जान सकते हैं? भागवत में प्रमाण है ना इस बात का, ब्रह्म वैवर्त में भी प्रमाण है। यानी ब्रह्म को तो ब्रह्मा भी नहीं जानता। जानता है क्या? नहीं जानता। तो ब्रह्मा की बनाई खोपड़ी अपन लोग जान लेंगे क्या? नामुमकिन है। पर उसी ब्रह्म को कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा होकर अर्जुन साक्षात रूप में देखता है। किसकी कृपा से? ब्रह्म की ही कृपा से। यानी ब्रह्म, अगर तुम जिज्ञासा करो तो ब्रह्म अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट कर सकता है। अब ब्रह्म स्वयं कहते हैं, नाहम जानी अहम आदि, मैं कहां से शुरू हुआ, कहां मेरा अंत है, मैं खुद ही नहीं जानता। यदि मैं जान जाऊंगा तो काहे का अनादि, काहे का अनंत? ना मैं अपना आदि जानता हूं, ना मैं अपना अंत जानता हूं। जितना प्रकट हूं, तुम्हारे समक्ष हूं, तुम्हारे अंदर बिंदु रूप में भी मैं ही हूं, ब्रह्मांड में नाद रूप में भी मैं ही हूं, इस जल की धारा के तरंगों में भी मैं ही हूं, सूर्य की किरणों में रहने वाले ताप के रूप में भी मैं ही हूं, और तुम्हारे भीतर धड़क रहे दिल की धड़कन की ध्वनि भी मैं ही हूं, और इस संसार में जितना कुछ तुम देख पा रहे हो सब कुछ मैं ही हूं। अहम ब्रह्मोस्मि। और अर्जुन, ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे भीतर जो आत्म स्वरूप से आत्मा बैठी है, जो तुम्हारा मूल रूप है, वो आत्मा भी मैं ही हूं। यानी मैं ही मेरे से ही प्रश्न कर रहा है, स्वयं स्वयं से प्रश्न कर रहा है। अब आप कैसे कहोगे ये कैसे संभव है? कहते हो ना ये बात? अरे बोलो तो, कि आप अपने आप से कैसे बात कर सकते हो? उत्तर आपके सामने ही होगा। अपने मन में कोई प्रश्न लेकर के आओ, स्वयं ही प्रश्न करोगे, स्वयं ही उत्तर दोगे। स्वयं प्रश्न करके स्वयं, यानी स्वयं स्वयं से बात करना एक अंतर्मुखी आवाज है ना, जो बात करती है स्वयं से, जो तरह तरह के उद्गार प्रकट करती है, वो आत्मस्वर है, वो चेतना का स्वर है। और इसी चेतना के ऊपर में ही तो कई फिजिसिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स का नाम दे दिया गया। अब हाथ में एक रस्सी लटकाओ, उसके नीचे एक बॉल लटका लो, और मन में केवल चिंतन करो कि ये बॉल गोल गोल घूम रही है, वो घूमने लगेगी, आपके हाथ से जुड़ी है, गोल गोल घूमने लगेगी। आप सोचो वो ऐसे ऐसे घूमेगी तो ऐसे ऐसे भी घूमने लगेगी। यानी कोई जुड़ाव है। अ चेंज इन वन पार्टिकल इफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ अनदर पार्टिकल। यही तो क्वांटम फिजिक्स का रोल है। इस पर शोध चल रहा है। तो ब्रह्म पुराण इस बात पे हमें संकेत करता है कि बालक, इस ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्म के तत्व से जुड़ा है। उसी ब्रह्म को जानने के लिए वेदों ने अनंत श्लोकों की रचना कर दी। उसी ब्रह्म को जानने के लिए अनेकानेक पुराणों की संरचना हो गई। पर ब्रह्म कभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकता। केवल ब्रह्म की एक स्पर्श मात्र, एक छाया मात्रा में आभास होती रहेगी। तुम्हें क्या लगता है, आप कृष्ण को जान गए? एक गोकुल में, एक वृंदावन में यशोदा का कृष्ण अलग है, गोपियों का कृष्ण अलग है, सखाओं का कृष्ण अलग है। मंदिर में बैठे श्रीनाथ जी एक पुजारी के लिए अलग है, दर्शक के लिए अलग है, सेवायतों के लिए अलग है कि नहीं? है ना? ठाकुर तो वही खड़ा है, वहीं पे एज इट इज है वो, पर हर व्यक्ति के लिए उसका भाव अलग है। यानी ब्रह्म केवल भाव में जब अलग हो सकता है, चेतना में जब अलग हो सकता है, तो सोचो उसका विस्तार कितना अलग अलग होगा। उसकी चेतना में हम उसका पार नहीं पा सकते और पाना भी नहीं है। प्रभु तुम जितना जनाओ उतना हमें जानना है। ब्रह्म पुराण का 98वां अध्याय इसी बात की ओर जा रहा है, अष्टाक्षर महामंत्र, कि ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा। तो कहा नमो नारायणाय। इस मंत्र से ब्रह्म के उस परम सत्ता को प्रणाम किया जा सकता है।
कौन सा मंत्र? नमो नारायण है। और आप देखना इस मंत्र को जितने साधु सन्यासी मिलेंगे, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे गाणपत्य हो, सौर्य हो, दक्षिण भारतीय हो, उत्तर भारतीय हो, ये मंत्र सबके साथ है। कौन सा मंत्र? नमो नारायण है। कोई भी महाराज जी प्रभु नमो नारायण कहते हो ना, क्यों कहते हो? नारायण का अर्थ क्या? नार यानी जल, अयन अर्थात शयन। साधारण शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं आपको। जल में शयन करने वाले नारायण, शाब्दिक अर्थ ये है। अब नार के बहुत सारे अर्थ हैं, एक नार के बहुत सारे अर्थ हैं। उसमें न हलंत धातु है, यानी जैसे आप देखो संस्कृत में व्याकरण में यदि आप जाओ, क अक्षर के 108 अर्थ तो प्राप्त हैं, और कितने होंगे पता नहीं। 108 अर्थ क अक्षर मात्र के प्राप्त हैं। क से कमलकांत भी है, क से ब्रह्म भी है। उसी प्रकार न धातु के अलग अलग अर्थ प्राप्त, जिसके 47 अर्थ ब्रह्म पुराण में अलग अलग अध्यायों के भीतर दिए हुए हैं। कितने अर्थ दिए? 47। उनमें से न धातु का जो प्रधान अर्थ दिया वो है नृह। कौन सा अर्थ दिया? नृह। उस नृह के शाब्दिक अर्थ में यदि आप जाओ तो बड़ी लंबी उसकी परिभाषा बनती है, और सूक्ष्मता से केवल एक ही बात कही, मोक्ष तत्व। यानी नारायण के प्रारंभ अक्षर में ही मोक्ष तत्व छिपा हुआ है। नृह यानी स्वयं को उस परब्रह्म की सत्ता में परिलीन कर देना, स्वयं को स्वयं का भान नहीं रह जाना, स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यही उस परम सत्ता की, परम कृपा की, परम अहेतु की कृपा है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? हम अपने आप को डिलीट कैसे कर दें? भाई मोक्ष पाना मतलब अपने आप को डिलीट कर देना। ब्रजमंडल में आप यदि जाओगे, पूज्य महाराज श्री भी यहां विराजमान है, जो हमने अभी तक संतों से सुना है, ब्रजमंडल में आज भी कोई मोक्ष नहीं चाहता। आज भी मोक्ष नहीं चाहता। गिरिराज जी में आप चले जाओ, वहां पे पद गाया करते हैं, गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। एक बार ठाकुर जी सबको आंख बंद कराई और सबको सीधे वैकुंठ ले गए। सारे ग्वाल बाल रोने लगे वैकुंठ जाके। भाई नाम है वैकुंठ, जहां कुंठा का कोई स्थान नहीं है, वहां जाकर ग्वाल बाल रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले हमारो लाला यहां पर नहीं है। सबने कहे तुम्हारो लाला यहां को परमात्मा कृष्ण बैठो है पीछे, और देखा तो चक्र शंख गदा पद्म लिए भगवान नारायण शेषनाग पर विराजमान, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है, देवता चवर डुला रहे हैं, और सारे देवता हाथ जोड़े खड़े, सब कह रहे चुप रहो कुछ बोलो मत। अब ऐसा दर्शन यदि साक्षात आपको हो, हमें हो, तो संभव तो हम तो वहीं टिक जाएं ना। अरे बोलो तो टिक जाएं, लेकिन ग्वाल बाल तो वहीं रोने लगे। अरे लाला जे का कर लियो, हाँ क्या बढ़िया थे, माखन मिश्री माँ ब्रज में खा रहा था, और यहां पर आकर के ये सब आयुध वगैरह अस्त्र शस्त्र, कौन से युद्ध को करने जा रहा है तू? अभी मैया ते कह देंगे जाके, मैया कान पकड़ के ले जाएगी। तो ये ग्वाल बाल कह रहे हैं उस जगत पिता परमात्मा नारायण को बैकुंठ लोक में जाकर। सबने भगवान को देखा, भगवान ने सबको देखा, ये ब्रजमंडल लाए हैं, जिसमें वो बैकुंठ है। बोले सुन, ज्यादा बने मत, ये जो नकली हाथ लगायो, नकली जो चक्र शंख लियो, भगवान जय जय बड़ो जय जय बनो फिरे। अभी जाके बाबा ते कह दूंगा, सारी पोल पट्टी खोल दूंगा तोरी। ये मधुमंगल श्रीदामा कह रहे हैं। भगवान बोले इन ब्रजवासियों को, अब जब बहुत देर तक समझाने का प्रयास किया, वेद तत्व बताए, पुराण तत्व बताए, सब कुछ बताए, ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए परमात्मा का स्वरूप, कृष्ण का जो भाव है, वो केवल परमात्मा तत्व तक नहीं है, वो उनका लाला है, वो बालक है जिसकी सेवा वो लाड से करना चाहते हैं, ना कि भक्ति से। आपके घर में लड्डू गोपाल है ना? बोलो हाँ। डरते काहे को? बोल हम थोड़ा कौन सा मांग लेंगे तुमसे। हाँ वो बोलने वाला, वो बोलेंगे तो महाराज मांग लेंगे। बोला लाओ, लड्डू गोपाल है।
अच्छा, आपके घर में बालक भी हुए आगे पीछे कभी भी? अब एक प्रेम सच्ची बात अपने हृदय पर हाथ रख के बताना, अपने बालक की ज्यादा सेवा करी कि लड्डू गोपाल की सेवा करी? हैं जी? बालक की। क्यों? हैं जी? हलचल तो उस मूर्ति में भी है, पर हमारी वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक उस कृष्ण को परमात्मा माना। आप बाहर जाते हो, अपने बालक को घर में छोड़ के जाते हो, पर ठाकुर जी को छोड़ के जाते हो, क्यों? क्योंकि परमात्मा है, नारायण तत्व में है, परब्रह्म तत्व में है। और यही फर्क है एक ब्रह्म तत्ववेता में और एक चैतन्य तत्ववेता में, यही फर्क है। हमने भगवान को, अर्चा विग्रह को सदैव मूर्ति में परब्रह्म के रूप में देखा, कभी भाव जगत में लाया ही नहीं उसको। कहने को कह दिया हमारा लाला है, एक दिन भगवान का बढ़िया से श्रृंगार कर दिया तो आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, दूसरे दिन वो लाला की पड़ी नहीं है। अपने तो होटल चले जाएंगे, भोजन बढ़िया बढ़िया पाएंगे, और ठाकुर जी का 4 मिश्री के दाने, 4 मखाने, कभी मेवा। क्यों? क्योंकि हमने उसको मूर्ति माना, हमने उसको परब्रह्म माना जिसको हमारी आवश्यकता नहीं है। और ब्रजवासियों ने उसको अपना माना और ये माना कि उसको हमारी ही आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है ब्रजवासी ठाकुर को प्रिय हुए और हम अभी तक उनको मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। यही अंतर है दोनों के भीतर। तो अब इसको जानेंगे कैसे, मानेंगे कैसे? तो ब्रह्म पुराण कहता है कि आप अष्टाक्षर मंत्र का प्रयोग करो, नमो नारायणाय, नमो नमो नारायणाय। जब इस मंत्र को पुकारोगे तो तिरुपति में श्रीनिवास भगवान भी जगेंगे, द्वारका के द्वारकाधीश भी जगेंगे, बद्री विशाल से प्रभु भी आएंगे, श्रीनाथ जी से ठाकुर जी भी गिरिराज उठाएंगे और हम सबको अपने अंक में भरकर निज धाम में अपने दर्शन का आनंद देंगे। इसीलिए कहा यथा भक्ति तथा फल, जैसी भक्ति होगी वैसा फल प्रभु प्रदान करेंगे। अगर हम प्रभु को, ब्रह्म पुराण में कथा प्राप्त है जहां पर भगवान सूर्य कोणार्क बने हैं। क्या बने हैं? कोणार्क। कोणार्क भगवान का दर्शन आपने किया होगा, पुरी के पास में कोणार्क तीर्थ है। वहां पर प्रभु सूर्य नारायण ने तपस्या की है। अब कहा सूर्य से नारद जी मिले सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जब देवर्षि नारद मिले तो देवर्षि से प्रश्न किया कि अरे देवर्षि ये बताइए मैं कौन हूं? देवर्षि ने कहा आप सूर्य हैं, आप नारायण हैं। बोले नहीं, मैं नारायण कैसे हो सकता हूं, मैं तो अग्निदीप्त हूं और नारायण तो जल के स्वामी है, जलस्मिन है। नारायण मंत्र में आता जलस्मिनम, मैंने जल में शयन करने वाला, जल में रहने वाला, और मैं तो अग्नि का प्रतिबिंब हूं, अग्नि के समान दीप्यमान हूं, इसीलिए मैं नारायण नहीं हूं। प्रभु आप परब्रह्म में, मैं परब्रह्म हो जाऊंगा तो मैं पूछूंगा क्योंकि मैं कौन हूं। मुझ में यदि मैं कौन हूं यह प्रश्न है, यानी मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। नारद जी हाथ जोड़े, प्रभु सुनना क्या चाहते हो वो बता दो। ज्ञानियों की चर्चा में जब भी आप जाओ ना, यदि आप सोचो मैं अपनी बातों से उनकी बात को काट दूंगा तो वो चर्चा अनंत हो जाएगी, क्योंकि हर तर्क पर एक तर्क, तर्क पर कुतर्क। और कई बार जो अधजल गगरी होती है ना, अधजल वो छलकती रहती है, तो वो तर्क सुतर्क से कुतर्क पर चली जाती है, फिर वो जिस टॉपिक पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं होती। अब जब इस टॉपिक पर बात ही नहीं होती तो उस बारे में जानने का जो एक भाव होता है वो भाव नष्ट हो जाता है। और चीजों को जानने का जब भाव नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति सर्वथा उस चीज को जाने बिना ही खाली लौट कर आता है। उद्धव ज्ञानी थे पर भक्त नहीं थे। उद्धव ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, इसीलिए भगवान ने उनको भक्ति सिखाई, क्योंकि भक्ति का पुत्र है ज्ञान। और भागवत के प्रारंभ में ज्ञान और वैराग्य को सुला दिया भगवान ने। भागवत जी पढ़ी होगी, पद्म पुराण में इस बात का आश्रय है। पद्म पुराण कहती है धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्य नियत्र च। जगन्नाथ स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी हैं, द्वारका में द्वारकाधीश हैं, दक्षिण में तिरुपति है,
कहीं पर वो साक्षात नारायण रूप में, कहीं वासुदेव हैं, अलग अलग विभिन्न स्वरूपों में भगवान हैं, पर हैं तो वही ना। जो जान गया, पहचान गया, वो पार हो गया। जो अटक गया, जो कभी मूर्ति में, कभी बच्चे में, कभी फोटो में, कभी मंदिर में, जो यत्र तत्र भटकता रहा, उसने भगवान बोले तू भटक, इंजॉय, पहले तू अपने मन की कर ले, फिर मैं अपने मन की करवा लूं। जगन्नाथ जी में पूजा की पद्धति को लेकर के बड़े लंबे समय तक विवाद चले। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जब जगन्नाथ जी में आए और वहां के पंडा पुजारियों को देखा, अब मन गढ़ंत आचरण कर रहे हैं, सबको भगा दिया मंदिर से। रामानुजाचार्य जी ने सबको भगा दिया, बोले अब वैदिक रूप से प्रभु की प्रतिष्ठा होगी, वैदिक रूप से प्रभु का अर्चन होगा, सब कुछ बढ़िया से वैसे ही होगा। नित्य प्रभु का स्नान हो रहा है, नित्य प्रभु का अभिषेक हो रहा है, नित्य जो षोडशोपचार पद्धति है, जो पंचविंशतोपचार पद्धति है, सारी उपचारों से प्रभु की उपासना हो रही है। जैसे पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगे जलम स्नान्यम समर्पयामि, सारे अर्चन हो रहे हैं। सारे पंडा पुजारी रो रहे हैं घर में बैठ के। अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि भाई हम अर्चन करते थे बढ़िया अर्चन, विद्वत्ता को चैलेंज नहीं किया। वो जानते हैं कि रामानुजाचार्य कौन है, स्वयं शेषावतार है, तो वो उनकी सत्ता को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो अपने ठाकुर से अर्जी कर रहे हैं, प्रभु एक ही तो रूप में मिले थे हमें, जैसी तैसी पूजा कर रहे थे, इसको भी आपने हमसे छीन लिया। 2-3 दिन तक श्री रामानुजाचार्य जी ने वहां पर पूजा की। चौथे दिन प्रभु ने रात को, श्री रामानुजाचार्य अपने परिकर के साथ विश्राम में थे, झोपड़ी सहित दक्षिण भारत में पहुंचा दिया, झोपड़ी सहित पहुंचा दिया। और स्वप्न में कहा आप यहां अर्चन करो, वहां जो पंडा पुजारी कर रहे थे उनको वैसे ही करने दो, क्योंकि ये सब अर्चनों के अधीन मैं नहीं हूं, मैं भक्ति के अधीन हूं। किसके अधीन हूं? भक्ति के अधीन। भक्ति से व्यक्ति मुझे जीत सकता है। आप आज पद्धति चालू कर दोगे, कल को ये पद्धति कोई पालन करे नहीं करे। और आप देखो आज भी ठाकुर जी के जगन्नाथ धाम में अलग अलग चमत्कार होते हैं। इसी कलयुग में कारे खां नाम का एक भक्त हुआ भगवान का। किस नाम का? कारे खां। अब था तो ये मुसलमान, अपने प्रभु की इबादत करना जानता होगा, लेकिन इसको जगन्नाथ प्रभु पर बड़ी श्रद्धा थी। और वहां पर एक पद गाया करता था, जगन्नाथ 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 रक्ष माम। गाओ, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, महाबाहो 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 पाहि माम। ये पद गाया करता था वो, कहीं से सुना होगा, कहीं से लिया होगा, वो पद निरंतर गाया करता था। पर मंदिर में उसको प्रवेश नहीं था, द्विजाति था तो प्रवेश निषेध था। कुछ समय बीता, उसके जाति भाई लोगों ने उससे कहा कि तुम अपने ठाकुर को अपने ईश्वर को छोड़कर दूसरे के ईश्वर की इबादत कर रहे हो, बुत पूजा कर रहे हो, सब ये कर रहे हो, वो तुमको बड़ा दंड मिलेगा, ये होगा। और कुछ समय बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु, उसकी पत्नी आई रोते रोते, ये तो वही मंदिर पे खड़ा खड़ा पद, मंदिर के कुछ दूरी पर गुंबद को देखकर पद गा रहा था, जगन्नाथ 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 रक्ष माम, महाबाहो 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 पाहि माम। अब पत्नी आई, बेटे को लिटा दिया, देखो तुमने हमारे प्रभु को नहीं माना, तुमने गलत दिशा में पूजा की, तुमने ये किया, हमारे पुत्र को सजा मिली है। तब उसने हाथ उठाकर जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम का अर्थ है तुम जगत के नाथ हो, यानी मेरे भी नाथ हो, जितने हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हो। तो आज मेरे पुत्र को जीवन दान दो, नहीं तो पूरी दुनिया कहेगी कि जगन्नाथ केवल एक धर्म पर्याय का होकर के रह गया। और पूरी भावना से उसने पुकारा जगन्नाथ को, जगन्नाथ जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हा जगन्नाथ। और लीला ठाकुर की अद्भुत हुई, कारे खां का पुत्र जीवित हुआ, उसी स्थान पर जीवित हुआ। पर कारे खां के प्राण निकलकर जगन्नाथ में समाहित हो गए। कारे खां जीवन पर्यंत ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाया था। सबको लगा कि भगवान ने उसको दंड दिया है,
पर जगन्नाथ भगवान ऐसे कैसे मानने वाले थे? उसके तुरंत 2 दिन बाद, स्नान यात्रा के कुछ समय पूर्व बाद, जब भगवान की रथ यात्रा निकली, रथ यात्रा के पहिए जहां कारे खां की समाधि थी वहां पर आकर अटक गई। और जब जगन्नाथ जी पर चढ़ी हुई तुलसी की माला कारे खां की समाधि पर चढ़ी, तब जाकर ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा। और आज भी कारे खां की समाधि पर एक क्षण के लिए ठाकुर जी का रथ रुकता है, ठाकुर जी की प्रसादी माला उतरती है और कारे खां की समाधि पर चढ़ती है आज भी। अब आप बोलोगे ये उस समय हुआ करता होगा, वर्तमान में कैसे होता है? वर्तमान में भी सौम्यजीत सरकार नाम का एक व्यक्ति है, भी कुछ दिन पूर्व की घटना है। कारे खां की घटना के बाद से ठाकुर जी का एक विग्रह जिसको पतित पावन कहा जाता है, वो जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया गया। यदि आपने दर्शन किए होंगे, सिंह द्वार के पास दाहिनी तरफ में पतित पावन नाम से, यानी जो मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते वो मंदिर के बाहर से भी ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। उनके भी नाथ जगन्नाथ हैं। वहीं पर अभी कुछ दिन पूर्व सौम्यजीत सरकार नाम के एक व्यक्ति के बेटे को, जिसको डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था, कहा भाई इसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा दो ताकि कोई जीवन किसी को मिल जाए, पर यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरा पुत्र मर गया है। उठाया अपने पुत्र को और लेकर गए उसी पतित पावन मंदिर के बाहर। आप देखो यूट्यूब आदि सब जगह पर वीडियोस अवेलेबल हैं उसके। जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, पूरे मंदिर कमेटी उसे बाहर धकेलने में लगी थी, इसी ने ले जाके ठाकुर जी के सामने पटक दिया, कहा तू जाने तेरो काम जाने। 15 मिनट अर्चना करने के बाद वो बच्चा वहां जीवित हो गया उसी मंदिर प्रांगण में। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी उठा के ले जाके पटक दे ठाकुर जी के आगे, कल को सब लोग कहेंगे कि पटक दो उनके आगे, सब जीवित हो जाएगा। प्रभु समय समय पर अपनी भावना को, अपनी लीला को प्रकट करते हैं कि मैं हूं, तू मान कर देख। मानोगे नहीं, टेस्टिंग करने से भगवान नहीं आते। कई लोग होते हैं, प्रभु मेरे यो काम कर दे तेरे तो प्रसाद लगा दूं, प्रभु मेरे यो काम कर दे छत्र लगा दूं। अरे प्रभु, जिसके चरण लक्ष्मी दबा रही है उसको तुम्हारे छत्र चंवर की जरूरत है क्या? जरूरत है? और भोग के लिए ठाकुर, कई लोग प्रभु आप ये कर दो आपको भोग लगा देंगे। अरे प्रभु बोले वृंदावन से फुर्सत मिले तब तो मैं भोग लगाने कहीं और जाऊं। वृंदावन में ब्रजमंडल से फुर्सत मिले तब तो निकलूं बाहर, ब्रजमंडल से ठाकुर जी को फुर्सत नहीं है। हर समय ठाकुर, मतलब वहां तो भाव अद्भुत है। आप श्रृंगार कर रहे, आप साधारण रूप से शायद घर में इस चीज का पालन नहीं करते, पर जितने भी आचार्य धर्म हुए, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, उनका एक नियम रहा जो हमने सूक्ष्मता से जो सुना समझा पढ़ा है। अगर ठाकुर जी का श्रृंगार करो और वो कोई पगड़ी गिरा दे, जो वो करते हैं, आपके संग भी कभी ना कभी हुआ होगा। हुआ है? अरे बोलो तो, लगता नहीं है सेवा करते हो। जो सेवा करते हो उनको पता होगा। अब पगड़ी गिरा दी, पगड़ी गिराने से क्या होगा? आप क्या करोगे? उठाओगे पगड़ी फिर लगा दोगे। लेकिन आचार्य श्री क्या करते हैं सारे? वो लाएंगे रसगुल्ला, ठाकुर जी भोग ले लो, अब राजी हो जाओ, खूब मनवार करेंगे, फिर पगड़ी लगाएंगे। उसके बाद अब ठाकुर जी ने बांसुरी गिरा दी, मतलब रसगुल्ला पसंद नहीं आया, अब दूसरा भोग आएगा। जब तक सारा श्रृंगार जगह पर नहीं आ जाता तब तक अलग 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 नैवेद्य ठाकुर जी को परोसते हैं। भाव क्या है? कि लाला को राजी रखना है। और घर वाले लोग तो नहीं पहनेंगे, जबर रस्सी उस्सी बांध के ठाकुर जी को ऐसा फांस देंगे, कोई मोली बांध देगा, कोई सेलो टेप से चिपका देगा। क्या क्या अत्याचार नहीं करते ठाकुर जी के साथ? अत्याचार करते। अपने माथे पे कभी सेलो टेप से कुछ चिपकाओ हैं? पेंटिंग करवा देते, ठाकुर जी का विग्रह लेकर पेंटिंग करवा देते। अरे जिस रूप में उस रूप में रहने दो। जिस रूप में उनको आपसे सेवा लेनी है उसी रूप में तो आएंगे ना आपके पास। अब वो आए धोड़े, तुमने कर दिए काले, और तो कोई कसर बाकी रहेगी। पीतल के ठाकुर जी होते उनको माज देते बर्तन की तरह, घस देते हैं, और फिर कहते हैं हमारे संग गलत क्यों हो रहा है। अरे तुमने पहले कभी उसको भगवान माना, कभी तुमने उसको बर्तन मान लिया, कभी तुमने उसे कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। ऐसे पूजा नहीं होती प्यारे। और यही कारण है 16 संस्कारों की जो चर्चा हो रही थी, गर्भाधान करते नहीं हो तो वो बीज पड़ता नहीं है सुंदर।
अब प्रश्न ये उठता है, चलो नहीं करते थे, अब आगे कैसे करें? तो कुछ आचार्यों से चर्चा में आचार्यों ने एक निराकरण दिया कि एक काम कर सकते हो, नहीं करने से अच्छा एक काम कर सकते हो कि जिस समय वर वधू का विवाह होता है, मंडप पर रहते हैं, वर वधू हैं, उससे एक रात्रि तक वधू वर के कक्ष में नहीं जाती, नहीं जाती ना? अरे बोलो तो ऐसे समय पर अगली रात्रि, अगले दिन जब वर वधू एक साथ एक घर में रहते हो, सारा परिवार इकट्ठा हो, उस समय कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर गर्भाधान का सांकेतिक प्रायश्चित संस्कार करवा दिया जाए, जिससे कि कम से कम नहीं से होना भला, नहीं से होना भला। और इस बात पर कई पीठाधीश्वरों से हमारी भी चर्चा, उन्होंने यही बात कही कि हाँ होना तो चाहिए, उसके बाद तो गोद भराई आदि संस्कार जब होते रहेंगे होते रहेंगे। दूसरा संस्कार जो लुप्त तो होता जा रहा है, यज्ञोपवीत। पहले विवाह होते थे कम उम्र में, छोटी उम्र में, 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष। यज्ञोपवीत की आयु मैक्सिमम 8 वर्ष की है। 8 वर्षों के भीतर आपका यज्ञोपवीत होना चाहिए। उसके बाद होता है तो प्रायश्चित संकल्प दे करके यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत के बाद ही वेदारंभ, वेदाध्ययन, गुरु गृह गमन, पुनरागमन आदि संस्कार संपन्न हो सकते हैं। यज्ञोपवीत कोई व्यक्ति जो 8 वर्ष में होना चाहिए वो करता है 40 वर्ष में। अभी तो शादी की नॉर्मल एज 30 से 40 हो गई है, यही एज है। अरे बोलो तो। अब जो काम 8 वर्ष में होना चाहिए था, वो काम अगर वो 40 वर्ष में करेगा, उसको संस्कार का लाभ मिलेगा क्या? फिर भी हो रहा है ना। तो इसका मार्ग क्या निकाला गया कि भाई शादी तुम जब करो तब करो, जब तुम्हें पता चल गया कि यज्ञोपवीत की आयु निकल गई है तो जितनी जल्दी हो मुहूर्त निकाल करके यज्ञोपवीत करो, और उसका यथासंभव एक नियम बना करके पालन करो। त्रिकाल संध्या ना हो पर एक काल की संध्या करो। गायत्री मंत्र धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि गायत्री मंत्र मुंह से बोलना वर्जित है। आप गायत्री मंत्र मुख से बोलकर उच्चारण करके जाप नहीं कर सकते, लोग रिंगटोन में लगा देते हैं। इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं पुरी के शंकराचार्य महाभाग जी कि सत्यानाश हो जाएगा उस व्यक्ति का, लेकिन कोई सुन रहा है? और यही जो नहीं सुन रहे हैं, जैसे जैसे इनके कर्म नष्ट हो रहे हैं, सुकर्म खत्म हो रहे हैं, कुकर्म जागृत हो रहे हैं, तब पीछे का कर्म अभी का कर्म जुड़कर हाय हाय करता है। फिर कोई बचा नहीं सकता। फिर भोगना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ता ही है। सिर्फ किसी की हत्या कर देना पाप नहीं है। पाप का सीधा सा डेफिनेशन है वेद विरुद्ध कर्म करना, शास्त्र विरुद्ध कर्म करना ही पाप है। आप सोचो, हमने तो कोई पाप किया नहीं, अरे शास्त्र विरुद्ध रोज कितने पाप करते हैं हम, करते हैं ना? अरे बोलो तो। अब प्रायश्चित कैसे करोगे? नाम जप। ब्रह्म पुराण भी कह रहा है पुरुषोत्तम नाम संकीर्तये नित्यम सर्व पाप विनश्यति। भगवान जगन्नाथ का नाम जपो। जगन्नाथ का नाम अच्छा नहीं लगता, गुरु ने जो नाम दिया वो नाम जपो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, भागवत कह रही है। रामायण कहती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और तीर्थों का सेवन, ब्रह्म पुराण का दूसरा सबसे गूढ़ विषय है तीर्थ सेवन। तीर्थ का मतलब होता है जल। साधारण शब्दावली में तीर्थ का मतलब, अरे बोलो तो, जल। यानी जल के किनारे, कूप के किनारे, नदी के किनारे जो परम धाम बने हैं उनकी यात्रा करने को कहा गया तीर्थ यात्रा। कौन सी यात्रा? तीर्थ यात्रा। इनमें कई बड़े बड़े तीर्थों के बारे में बताया, जिनमें प्रधान रूप से है काशी। काशी में दशाश्वमेध घाट, जहां राजा दिवोदास के साथ मिलकर दशरथ जी ने भी 10 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसके कारण दशाश्वमेध नाम पड़ा। शंबर नाम का असुर था, यह कंकड़ पत्थर की वर्षा अंबर से करता था। देवराजेंद्र हाथ जोड़े जोड़े गए दशरथ जी के पास और कहा कि आप ये कृपा करके हमारा युद्ध में साथ दीजिए। तो काशी के राजा दिवोदास और दशरथ जी सारे मिलकर के गए युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए जब गए तो उन्होंने उस समय ब्राह्मणाधिपति श्री चंद्रदेव का आवाहन किया।
अत्रि गोत्र में उत्पन्न है श्री चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। इसलिए इन्हें ब्रह्म पुराण में ब्राह्मणों का राजा कहा गया। यानी ब्राह्मण कुल उत्पन्न यदि कोई बालक है तो उसे नित्य चंद्र दर्शन करना चाहिए, ब्रह्म पुराण कह रही है। और फिर चंद्र दर्शन करके, ब्राह्मण कुलोद्भव को दर्शन करके, पुरुरवा राजा का स्मरण करके, सारे जितने राजा थे और दशरथ जी के सानिध्य में सबने मिलकर के शंबर नाम के उस असुर का अंत किया। और फिर काशी में अनेक घी के दिए जलाए और उस घाट पर जाकर, जहां पर आज लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, उसी घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ हुए। नाम पड़ गया दशाश्वमेध घाट। इसी क्रम में आगे उन्होंने पिशाच मोचन तीर्थ के बारे में कहा कि व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्मों के कारण इस मानव देह में आने के बाद, समझदारी आने के बाद, व्यक्ति जितने पाप करता है उतने पाप कोई पशु भी नहीं करता, राक्षस भी नहीं करता, इतने पाप मानव करता है। इसीलिए मरने के बाद लंबे समय तक पिशाच योनि मिलती है और वो उसी पिशाच तीर्थ में उल्टा लटका रहता है। और उसकी मुक्ति हो सकती है उसी पिशाच तीर्थ के निकट बह रही गंगा नदी के जल के स्पर्श से, पर वो गंगा के जल में प्रवेश नहीं कर सकता। पिशाच है, गंगा के जल में प्रवेश नहीं कर सकता। वो इंतजार करता है मेरे कुल का कोई आएगा और तर्पण विधि से मुझे ये जल प्रदान करेगा तो मेरी मुक्ति वहां पर हो जाएगी। पर जब तक वो नहीं होता तब तक उसी पिशाच तीर्थ में अटका रहता है। फिर आगे की यात्रा होती है। मरने के बाद व्यक्ति की 3 गति है। कितनी? 3। यदि मरने के बाद व्यक्ति को जल समाधि दी गई तो वो नारायण रूप से आवाहित होता है। मरने के बाद यदि भू समाधि दी गई तो वो शिव रूप से आवाहित होता है। और मरने के बाद यदि अग्नि में समा दिया गया तो उसे प्रेत रूप से आवाहन करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा यदि जब भी किसी की अंत्येष्टि क्रिया होती है तो प्रेत कल्प के सारे मंत्रों का आवाहन किया जाता है। प्रेत संज्ञा में रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उसकी एक कैटेगरी होती है, कौन सी? प्रेत। क्योंकि अग्नि में समाने के बाद व्यक्ति वायु के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। और वायु स्वरूप में व्याप्त होने की, जैसे जल में समाएगा तो नारायण स्वरूप इसीलिए क्योंकि नारायण का वास जल में है। और भू के भीतर यानी भू भाग का जो स्थान है वो रुद्र का है, परंतु अग्नि ये भगवान का मुख है और मुख में श्वास का केंद्र है भगवान का, ये पवन का स्वरूप है। और इसी कारण सप्त जिह्वा अग्नि में जब प्रवेश करवा दिया जाता है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। आप देखो कोई भी संत महंत अग्नि समाधि नहीं लेता। लेता है क्या? किसी महात्मा को सुना, किसी सन्यासी को कि उसे अग्नि की समाधि दी गई, अग्नि में डाला गया? क्यों? क्योंकि जिस दिन सन्यास दिया गया अग्नि तीर्थ से उसकी मुक्ति कर दी जाती है, यानी प्रेत तो नहीं बनेगा। आपने तमाम भूतिया बंगले सुने होंगे, कहानियां सुनी होगी। किसी भूतिया कहानी में सुना कि कोई बाबा जी थे उनको भूत बना दिया? सुना बचपन से लेके अभी तक? अरे बोलो तो। हमेशा ऐसी कोई आत्मा भटकती हुई मिलेगी जिसका या तो अंतिम संस्कार नहीं हुआ, अंतिम संस्कार हुआ तो विचित्र तरीके से हुआ, या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। पर जिसको भू समाधि या जल समाधि दी गई उसके लिए निश्चित बात है कि वो प्रेत योनि में नहीं जाता। अन्य सभी जो अग्नि में जाएंगे वो प्रेत योनि में जाते हैं। पिंड से जब उनको नवीन शरीर प्राप्त होता है, जो 10 गात्र पिंड प्राप्त करने के बाद फिर वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इसके अनंतर व्यक्ति की 3 गतियों के अलावा जब पिशाच तीर्थ में मुक्ति हो जाती है। गया तीर्थ की महिमा बताई। गयासुर नाम का असुर था, भगवान ब्रह्मा से वरदान ले लिया, इस भूमंडल पर मुझसे ज्यादा पवित्र कोई ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, अब जो उसको छुए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को युक्ति बताई, अनंत काल तक चलने वाला यज्ञ इसके ऊपर करो। तो इसको भूमि में समा दिया, यज्ञ इसकी छाती के ऊपर करने लगे। यज्ञ पूरा होने वाला था तो भगवान नारायण ने अपने चरण चिन्ह वहां पर स्थापित कर दिए। अपने चरणों से गया को भूमि के भीतर डाल दिया और इसी कारण तब से विष्णु पादोदक तीर्थ के नाम पर गया तीर्थ विराजमान हुआ। बद्रिकाश्रम में भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, जहां की महिमा हम पूर्व में ही वर्णित कर चुके। केदारनाथ में केदारेश्वर भगवान शिव हैं और अनंत अनंत ऐसे बहुत से तीर्थों का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है।
ब्रह्म पुराण के उपसंहार में इतनी ही बात है कि जो व्यक्ति नियमित भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करता रहे और उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखते हुए ज्ञानोपार्जन करता रहे, वो निश्चित रूप से ब्रह्म स्वरूप होगा और ब्रह्म अनामय स्वरूप होकर ब्रह्म में ही समाहित हो जाएगा। और अंतिम श्लोक में कहा, भवात मुक्तः भवेत मुक्ति जन्म मृत्योर कारण सायुज्य मोक्ष दातव्यम गोविंदाय नमो नमः। नमो नारायण, इस मंत्र को जय घोष करते हुए ब्रह्म पुराण को प्रभु के चरणों में यहीं पर समर्पित करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अपने सारे हिंदू लोगों का तो अग्नि संस्कार ही होता है, जबकि अदर कास्ट क्रिश्चियन या मुस्लिम लोगों का भूमि का नहीं, अपने हिंदू धर्म में भी अग्नि संस्कार इसलिए होता है, उसमें भी जो बालक 12 वर्ष से कम की आयु में हो उनको अग्नि नहीं दी जाती, गर्भवती महिला को अग्नि नहीं दी जाती, कारण कि वो पवित्र हृदया रहते हैं। जैसे ही हम 12 वर्ष की उम्र को पार करते हैं उस समय पर हमारे भीतर विकार जन्म लेते हैं और विकारों का शमन, इंद्रियों का सूक्ष्म अंत अग्नि के द्वारा ही संभव है, क्योंकि व्यक्ति विकाराधीन है और विकार से जुड़ा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्ति पथ का गामी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हमारे अंत्येष्टि में गृहस्थों के लिए अग्नि संस्कार का विधान है, संतों के लिए, महंतों के लिए, किसी के लिए भी अग्नि संस्कार का विधान नहीं है। तो ये जितने अदर कास्ट वाले हैं जिनका भूमि संस्कार होता है, तो वो क्या मुक्ति मार्ग में चले जाते? नहीं, मुक्ति मार्ग में जाने के बाद दूसरी, अनंत यात्रा शुरू करने के बाद दूसरी है। किसी को अगर हम भू संस्कार, भू समाधि दे रहे हैं तो उसकी एक विधि है। यदि भू समाधि किसी को भी दी जाती है तो लेटा कर नहीं दी जाती है, बैठा कर दी जाती है, यानी समाधि की अवस्था में दी जाती है। और बाकी जितने कास्ट में लोग भू समाधि दे रहे हैं, लेटा कर दे रहे हैं, तो वो समाधि नहीं दे रहे, वो केवल दफन कर रहे हैं। तो दफन करना और समाधि देने में अंतर है। और किसी का प्रश्न कहिए। खड़ा करके ही दे रहा है, जगह नहीं मिल रहा है। जितना ही जगह है तो उनका क्या, आप जैसे कह रहे हैं वहीं उनकी गति होती है? उनकी गति, उनकी यात्रा शुरू हो जाती है उसी दिन से। अग्नि संस्कार करने पर व्यक्ति की जो आत्मा है वो 13 दिन तक या 15 दिन तक इस भूलोक में प्रेत रूप पर रहती है और यमलोक की यात्रा 15 दिनों के बाद शुरू करती है। तब तक इस भूमंडल पर व्याप्त रहती है, क्योंकि नवीन शरीर उसे प्राप्त ही नहीं होता, पवन रूप में रहती है। पर भू संस्कार होने से या फिर जल संस्कार होने से व्यक्ति को तुरंत या तो जलज रूप स्वरूप प्राप्त होता है या भूमिगत स्वरूप प्राप्त होता है। इन दोनों स्वरूपों से वो आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो कर्मों के आधार पर होगी, चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे भू हो, वो तो कर्मों के आधार पर ही निश्चित होगी, चाहे किसी भी पर्याय में हो। रही बात जगह की कमी के कारण, तो हर संस्कार को करने के पीछे कुछ कर्तव्य बताए गए, कुछ नियम बताए गए। केवल उनकी एक संरचना, एक नाट्य रूपांतरण कर देने से हम उस संस्कार को करने के योग्य नहीं होते। जैसे फिल्मों में फिल्म स्टार लोग पिक्चर में कई बार शादी करते हैं अपनी, कई बार अग्नि के फेरे भी ले लेते हैं, तो वो केवल एक नाट्य रूपांतर करते हैं, परंतु ना उनमें मंत्र होते हैं, ना उनमें विधि होती है, इसलिए ना वो विवाहित होते हैं। वो सिंदूर भी लगा लेते हैं मांग में माताएं तो, पर वो केवल एक नाट्य रूपांतर है, ना कि मूल विवाह। संस्कार करना और उसका नाट्य रूपांतर करना, दोनों में भेद है। और एक पारसियों में क्या होता है, खुले छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार की संतों को दी जाने वाली समाधि है, जो भागवत में विदुर जी को भी प्राप्त हुई है। तो ये समाधि खाने का, देखो कोई भी चीज जो है उसके पीछे संस्कार का एक मंत्र है। यदि आप उन मंत्रों का आधार लेकर उस संस्कार को करते हो तो आप उस कर्म को करने के अधिकारी हो, और कर्म अधिकार पूर्वक करते हुए आप उस कर्म की गति को आगे प्राप्त कर सकते हो। परंतु कोई भी कर्म यदि अपने धर्म से इतर हो करके, बिना मंत्रों के आधार के, बिना वैदिक रिचुअल के आधार पर मनमाने आचरण से किया जाए, किसी ने कुछ, जैसे आपने पारसियों की बात की, चाइना में एक जगह है जहां पहाड़ से लटका देते हैं, और भी अलग अलग देशों में, जैसे इजिप्ट में मम्मी बनाकर छोड़ देते हैं। तो हर प्रकार के संस्कार लोग अंतिम रूप में कर रहे हैं, परंतु मूल संस्कार 3 ही जगह पे संभव है, जिसको त्रय्यारुणी संस्कार कहा गया, भूमिगत, जलज और अग्नि, जिनमें श्रेष्ठ रूप से भू और अग्नि को भी कहा गया और प्रेत रूप से अग्नि संस्कार आया।
हाँ कहिए और कहिए। कोई- नमो नारायणाय, नारायण आय, नारायण आय 6 और नमो, ना रा य ण अ य, नारायणाय 6 और नम, अष्टाक्षर मंत्र है। हाँ मनसा जप करना चाहिए। 3 प्रकार के जप है, उपांशु जप, मानसिक जप और दीर्घ जप। उपांशु जिसमें केवल आपके होठ हिल रहे हैं, तपह जप है जिसके भीतर आपके मन में चल रहा, और ब्रह्म जप कहा गया जो केवल मस्तिष्क में हर स्थान पर आप जप कर रहे हो। तो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म जप है जो आप मानसिक रूप से करते हो, और उपांशु जप सबसे निम्न स्तर पर है, परंतु बोलकर जब आप उच्चारण करके मंत्र को करते हो तो मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र बोल बोलकर जो देवताओं के आवाहन के मंत्र हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है, उसके बाद द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, इन मंत्रों को मुख से बोल बोल कर कीर्तन करने के मंत्र नहीं है, ये जप करने के मंत्र हैं। भगवान के नाम को जितना गाना है वो भी वैदिक ही है। और किसी का प्रश्न कहिए। क्या चीज? भगवान भास्कर को देव माने या ग्रह माने? भगवान भास्कर तो साक्षात नारायण स्वरूप देव ही है, और उनका जो स्वरूप, जो कार्यरत रूप है वो ग्रह के रूप में भी है। जैसे भगवान कृष्ण परब्रह्म है, पर नारायण के अवतार भी माने गए हैं, उसी रूप में भिन्नता है, पर है तो स्वरूप वही। कार्यकारी स्वरूप अलग है और मूल स्वरूप अलग है। काम करने के समय पर वो ग्रह के स्वरूप में देखे जाते हैं, पूजा करने के स्वरूप में उस समय ग्रहराज और नारायण के स्वरूप में देखे जाते हैं। और किसी का प्रश्न? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आप सबने ब्रह्म पुराण के परिचय का एक संक्षिप्त परिचय पंडित आकाश शर्मा से सुना, और मेरी समझ में ये 7वां या 8वां गिना नहीं हमने, चल रहा है बस। ये क्रम से चल रहा है। और आनंद की बात है, जनवरी में 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस क्रम को। हाँ, जनवरी के अंदर 1 साल पूरे हो जाएंगे। और आप भी इतने उत्साह से जो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस क्रम के अंदर आगे भी चलता रहेगा। अब आगे हमको इसको इसी रूप में रखना है, ये तो चलेगा ही, लेकिन इसके अलावा आकाश जी से और कुछ चर्चा करनी है। तो आपके जो सजेशंस हैं वो आप झुंझुनवाला जी को दें, विचार करके या लिख करके भेजें, तो इस क्रम को और आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ बातें और भी मन में आ रही थी, जैसे अभी एक प्रयास है कि महीने में 1 दिन गीता पर चर्चा करें। आकाश जी ने 16 संस्कारों की बात कही। इसके अलावा और एक प्रश्न उठता है कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, इंसान हैं, तो हमारे मानवीय मूल्य क्या होने चाहिए, इंसानियत क्या, किसको बोलते हैं? पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इन मानव मूल्यों को कैसे प्रकट किया गया है? एक मानव के नाते, एक मनुष्य के नाते, एक इंसान के नाते उसके क्या मूल्य होने चाहिए?
उसमें क्या गुण होने चाहिए, इस पर भी एक चर्चा करने का विचार है। और हम आकाश जी से भी निवेदन करेंगे कि पुराण की चर्चा के उपरांत में कुछ कुछ ऐसे विषय हैं कि जिनके ऊपर एक चर्चा की जाए, एक सत्संग किया जाए, और आपके सजेशन आएंगे तो और भी विचार करेंगे। आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, प्रभु की कृपा है, भगवान नारायण की। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि जो आपने सुना इसको आप पुनः अध्ययन के रूप के अंदर हमारे लाइब्रेरी के अंदर भी पुराणों की प्रतियां उपलब्ध रखेंगे, और आप इन प्रवचनों को, आपके पास रिकॉर्ड तो जरूर रहेगा ही, तो आप एक बार पुनः सुन लें, और फिर कभी फिर मन में जिज्ञासा प्रश्न हो या कुछ और उसमें से जानना हो, जैसे ब्रह्म पुराण में आप और जानना चाहते हैं, तो आकाश जी से कह करके हम उसका भी एक कार्यक्रम रख लेंगे। आकाश जी के प्रति हम बहुत आभारी हैं। ये इतने विद्वान हैं, अकाउंट्स के प्रोफेसर तो है ही, और सहज जो हमारे दैनिक जीवन की जो कुछ बातें हैं उनको भी बड़ी सहज रूप से बता देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अभी आजकल क्वांटम फिजिक्स के प्रति थोड़ी उनकी रुचि जग रही है, लगता है। तो इसकी भी चर्चा हम इनके साथ के अंदर कभी रखेंगे। तो आप सबने सुना ध्यान से, आकाश जी के आभारी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, और आप सबके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, और प्रसाद पा करके भी आप पधारें। धन्यवाद। हमारी अगली चर्चा ब्रह्म वैवर्त पुराण पर होगी। मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा। अभी जब राजराट से, उनके निवास स्थान से उनको लेकर मैं यहाँ पर आ रहा था, तो यात्रा के समय कुछ उनसे चर्चा हुई, और मैंने कहा कि देखिए, मानव जीवन में जो है विविधता का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी पुराणों की श्रृंखला तो चल ही रही है, और यह संभवतः जो है पुराणों को शेष करते करते हमें 1 साल और गुजरेंगे। तो विविधता के तौर पर क्यों ना कालिदास के कुछ जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा की जाए। तो मैंने कई का अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्यम है, मेघदूतम है, इन सब के ऊपर जो है आपका अध्ययन होगा, और न तो पूरा अध्ययन करके और इन सबको लिया जाए। ये तीनों जो कालिदास के ग्रंथ हैं हमारे पाठ्यक्रम में भी थे, और इतने सुंदर तीनों के तीनों ग्रंथ कि आपको क्या बताऊं। माने कि एक अद्भुत जो है प्रकृति का वर्णन भी इसमें मिलता है। मेघदूत में आपको उत्तर भारत के, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की आपको पूरी यात्रा करवा देते हैं। और कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्यम है, उसमें जब सीता परित्याग, जब वो धोबी को बुलाकर जो प्रश्न करते हैं, तो उसका पहला श्लोक स किम वदंतीम वदताम पुरोगः सवित्तमुद्दिश्य विशुद्धवित्त सर्पाधिराजो रुभुजोपसर्पम प्रपच्छ भद्रम विजितारि भद्रा। जब राम जो है उसको बुला के अपने जो उनकी सभा के जो सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं कि आप उसको धोबी को बुलाइए, वो क्या बोलते हैं, किस तरह से होता है। उसके बाद में उन्होंने सीता को वनवास का आदेश दिया, और लक्ष्मण जी उसको रथ पे लेके जाते हैं, और उस समय जो है उनका विरह का वर्णन जिस प्रकृति से किया गया है वह अद्भुत है, देखने लायक है। लक्ष्मण जी तो अब रथ को चला रहे हैं, और पीछे सीता जी को यह आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ तो अनिष्ट घटने वाला है, क्योंकि वे प्रकृति को जब देखती हैं तो देखते हैं कि पुष्प और पत्रों इनसे जो तुहिन कण नीचे झरझर के गिर रहे हैं, वे
प्रकृति के आंसू हैं, सब रो रहे हैं, मृग शावक है इत्यादि सब, उनकी बोली में भी रुदन फूट रहा है। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। ये भी पूरा मेरे पाठ्यक्रम, हम लोग के पाठ्यक्रम में था। तो उनको तीनों ग्रंथ की प्रति मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और संभवतः जो है अभी तो अगला पुराण हम ब्रह्म वैवर्त पुराण लेंगे, और इन तीनों में से अगर आप सब लोगों की अनुमति, सब लोगों का समर्थन हो तो कोई भी एक ग्रंथ ले सकते हैं। तो अभी पुराणों के मध्य, इसके अलावा अगर कोई ले, ठीक है। वो अभी तक 2 बुधवार है, अब 3 बुधवार होना 3 बुधवार हो जाएंगे फिर, ठीक है। मुझे तो मंजूर है इस बात का, मैं, हाँ, तो वैसा ही करेंगे। ये सुझाव बहुत अच्छा है, कि नहीं तो वो बाधित हो जाएगा, पुराणों की श्रृंखला बाधित हो जाएगी। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भोजन ग्रहण करके जाइएगा। सबकी एक वोटिंग करा ली जाए, और सबके सजेशन, और भी जैसे इन्होंने अपना एक सजेशन दिया, इन्होंने अपना दिया, आप सब भी अपना एक सजेशन रख सकते हो। फिर जो सबसे उचित लगेगा, जो पुराणों के संश्लेषण में सबसे उचित होगा, उसकी श्रृंखला को आगे उसी प्रकार देखा जाएगा। यदि संभव होगा तो इसी वेडनेसडे के सेशन को 1 घंटा और बढ़ा लिया जाएगा। जैसा प्रभु की इच्छा होगी उसी प्रकार काम हो जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आप सभी भोजन ग्रहण करके जाइएगा।